हमारे दिमाग, जो हमारे खोपड़ी के अंदर एक 3 पाउंड का ब्रह्मांड है, हमेशा से ही कौतूहल और रहस्य का विषय रहा है। एक बहुत ही आम मिथक यह है कि हम इस असाधारण अंग का केवल 10% ही उपयोग करते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल ही गलत है और दशकों से हो रहे वैज्ञानिक शोधों ने इसे खारिज कर दिया है। इस मिथक की असली उत्पत्ति अस्पष्ट है। अक्सर इसे शुरुआती ब्रेन रिसर्च की गलत व्याख्या या अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी जानी मानी हस्तियों के गलत उद्धरणों से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक प्रमाण 10% मिथक का पूरी तरह से खंडन करते हैं। fMRI जैसी ब्रेन इमेजिंग तकनीकें बताती हैं कि जब हम आसान काम करते हैं तब भी हमारा पूरा दिमाग काम कर रहा होता है। अलग अलग क्षेत्र हाथ में लिए गए काम के आधार पर तेज गतिविधि दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी क्षेत्र पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं रहता है। हमारा दिमाग लगातार जानकारी पर प्रोसेस कर रहा होता है, शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा होता है और जटिल संबंध बना रहा होता है। यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी 10% मिथक का बने रहना शायद छिपी हुई क्षमता और आत्म सुधार की हमारी इच्छा के कारण है। ये विचार कि हमारे पास अप्रयुक्त संज्ञानात्मक भंडार हैं बहुत लुभावना है, जो अलौकिक क्षमताओं के सपनों को हवा देता है। हालांकि वास्तविकता उतनी नाटकीय नहीं हो सकती जितनी कि साइंस फिक्शन में दिखाई जाती है। हमारे दिमाग उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय हैं और जीवन भर सीखने और विकास करने में सक्षम हैं। मानव मस्तिष्क, जबकि हमारे शरीर के वजन का लगभग 2% ही होता है, ऊर्जा का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। यह हमारी दैनिक ऊर्जा खपत का लगभग 20% है। ऊर्जा की यह अनुपातहीन खपत मस्तिष्क की निरंतर गतिविधि और हमारे हर विचार, क्रिया और शारीरिक क्रिया को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। मस्तिष्क की ऊर्जा की मांग ग्लूकोज और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति के माध्यम से पूरी होती है, जो रक्त प्रवाह के माध्यम से पहुंचाई जाती है। यहां तक कि इस आपूर्ति में थोड़ी सी भी रुकावट का संज्ञानात्मक कार्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह इष्टतम मस्तिष्क स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम सहित एक स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को रेखांकित करता है। मस्तिष्क की उच्च ऊर्जा खपत अक्षमता का संकेत नहीं है, बल्कि इसकी जटिलता और निरंतर गतिविधि का प्रमाण है। हर विचार, स्मृति और अनुभूति अरबों न्यूरॉन्स के बीच जटिल विद्युत रासायनिक संचार से उत्पन्न होती है। सूचना प्रसंस्करण के इस जटिल नृत्य के लिए पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स, जिन्हें अक्सर लंबी शाखाओं वाली प्रक्रियाओं वाली तारे के आकार की कोशिकाओं के रूप में दर्शाया जाता है, मस्तिष्क और शरीर में सूचना प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्लियल सेल, जिन्हें कभी केवल सहायक कोशिकाएं माना जाता था, मस्तिष्क के कार्य में पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाती है। ग्लियल सेल मस्तिष्क में न्यूरॉन्स से अधिक संख्या में होते हैं, जो उनके महत्व को उजागर करते हैं। वे संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं, न्यूरॉन्स को पोषण देते हैं, न्यूरॉन्स के आसपास के रासायनिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और मस्तिष्क के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। हाल के शोध बताते हैं कि ग्लियल सेल सीखने और याददाश्त में भी भूमिका निभा सकते हैं और समग्र मस्तिष्क कार्य में उनके महत्व पर जोर देते हैं। मस्तिष्क की गतिविधि के सभी पहलुओं के लिए न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल के बीच जटिल परस्पर क्रिया आवश्यक है। संवेदी धारणा और मोटर नियंत्रण से लेकर जटिल विचार और भावनात्मक विनियमन तक, यह सेल्युलर सिम्फनी हमारे दिमाग की सिम्फनी को व्यवस्थित करती है। जबकि हमारे अप्रयुक्त ब्रेन पावर के 90% हिस्से को अनलॉक करने की धारणा एक मिथक है, संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साक्ष्य आधारित तरीके हैं। मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों में शामिल होना, जैसे पहेली, नए कौशल सीखना और सामाजिक संपर्क में शामिल होना, संज्ञानात्मक लचीलापन और स्मृति को बनाए रखने में मदद कर सकता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली सर्वोपरि है। फलों, सब्जियों और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर संतुलित आहार नियमित व्यायाम के साथ मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बेहतर बना सकता है और संज्ञानात्मक गिरावट के जोखिम को कम कर सकता है।
ध्यान और क्लीन कॉन्शियस जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकें भी मस्तिष्क को पुराने तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचा सकती है। छिपी हुई ब्रेन पावर को अनलॉक करने के आकर्षण का पीछा करने के बजाय हमें अपने पास मौजूद अविश्वसनीय अंग का पोषण करने पर ध्यान देना चाहिए। मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करने वाले साक्ष्य आधारित अभ्यासों को अपनाकर हम जीवन भर अपनी वास्तविक संज्ञानात्मक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।